जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक का आज हम आपको सरल भावार्थ बताने जा रहा हूँ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्मा युद्धस्व विगत ज्वरः। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वार संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को एक संदेश दे रहे हैं कि तुम कुछ भी चिंता मत करो, कोई भी अपने मन के अंदर संदेह है, कोई भी आशा, कोई भी ममता, सबको त्याग कर तुम युद्ध करो। आगे बताते भगवान, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात यहाँ पे बता रहे भगवान, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुकरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो मनुष्य आशा रहित, ममता रहित, बिना लोभ लालच के, बिना मोह में पड़े हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वो मनुष्य भी कर्म करते हुए भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। आगे भगवान बताते हैं 32वें श्लोक, ये त्वेदम्ब्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ताविष्ट नष्टा न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। मतलब जो मनुष्य बहुत खुद को ज्ञानी समझते हैं, बहुत खुद को एकदम श्रेष्ठ समझते हैं, मगर वो आसक्ति रहित कर्म नहीं करते हैं, वो भोगों में ही लिपटे रहते हैं, वैसे लोगों को तू समझ कि वो मोह में डले हुए हैं और वो नष्ट हो गए हैं, ऐसा हुआ समझ के तू काम कर। 33वां श्लोक, सदस्य चेतस्ते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानापि प्रकृतिं ज्ञानी यानि भूतानि ग्रह किम करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसका हट क्या। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार, जो अपने गुण हैं उनके अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो काम करते हैं और वो उस हिसाब से कर्म करते हैं। जो दुष्ट मनुष्य हो दुष्ट कर्म ही करेंगे, जो अच्छे आदमी है वो अच्छे कर्म ही करेंगे। ये तो सिंपल लॉजिक है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भ्रष्ट कर्म ही करेगा, जो ज्ञानी होगा वो अच्छे काम ही करेगा। तो इसी प्रकार जो जिस काम में लगा हुआ है, जो दुष्ट कर्मों में लगा हुआ है और जो पुण्य कर्मों में लगा हुआ है, उसमें हट कैसा करना। आगे बताते भगवान, इंद्र यस्येन्द्रियस्तार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोनम वशमाक्षयतो हास्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ पे भगवान ने आपके अंदर के शत्रुओं के, बाहर के शत्रुओं को तो हम देख सकते हैं, लड़ सकते हैं उनसे, मगर यहाँ पे भगवान आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जो राग है, जो क्रोध है और जो जलन है, ये मनुष्य के छुपे हुए शत्रु हैं।
और इन शत्रुओं को आप देख नहीं सकते हो, वो आपके अंदर ही हैं। जैसे कि कई लोग किसी की तरक्की देख के जलन करते हैं उनसे और उनका बुरा करने की चेष्टा करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बात में वो क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में वो किसी का भी नुकसान करते हैं। और कोई कोई लोग अहंकार में आ जाते हैं। तो ये सब जो दोष हैं वो आपके अंदर के शत्रु हैं। इन शत्रुओं को दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। मतलब ये शत्रुओं के वश में आपको नहीं होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि इन शत्रुओं के वश में आपको नहीं होना चाहिए। इन जो आपके अंदर के जो राग द्वेष, ये जो शत्रु हैं, उनसे आपको लड़ना चाहिए, उनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। तभी आप कल्याण के मार्ग में जा सकते हो, नहीं तो आप कल्याण के मार्ग पर नहीं जा सकते। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आगे भगवत गीता में हमारे साथ बने रहें। आगे मैं आपको और भी सारे श्लोकों का सरल भावार्थ बताते रहूँगा। ये हमारा काम है कि लोगों तक गीता का ज्ञान सरल भाषा में पहुंचा सकें, इसलिए आप इसे शेयर करिए। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु।